इस वीडियो में हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 11। इसमें लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तो 12 वचन इस कदर हमें कहता है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में पहले थे इस रीति से सताया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज बहुत से मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि हम मसीह में आए तब से हमारा सताव होने लगा, हमारा विरोध होने लगा, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग हमें सताते हैं, अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने ठुकरा दिया, ना जाने हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या हमारा विरोध कभी दूर होगा? हमें सताया जा रहा है, हम मसीह से दूर हो जाएंगे। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें? हमारा क्या फ़ायदा है? हमने जब से यीशु मसीह पे विश्वास किया तब से हमारा तो विरोध ही हो रहा है। लोग हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं, लोग यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि तुमने धर्म बदल लिया, तुमने जात बदल ली। बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, हमें कोई अपनाता नहीं, हमें सब त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बहुत सी बातें आप सुनते होंगे। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा है मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 11 और 12, ये इस कदर हमें कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों को जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्लेश उठाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो वचन है जो हमारे जीवन में यीशु मसीह को आशीष को दर्शाता है। आज अगर हम कहें कि यीशु मसीह में आने के बाद में यीशु मसीह ने हमें धन दिया, यीशु मसीह ने हमें दौलत दी, यीशु मसीह ने हमें बहुत सी आशीष दे, चंगाई दिए, छुटकारे दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये सब देते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सच्ची आशीषित मनुष्य किसे कहा है। जो सच्ची आशीष है वो एक्चुअली क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस वचन में कहा है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज हम इस संसार में यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, तो यही हमारे लिए आशीष है। आशीष ये नहीं है कि आपके पास एक अच्छा बंगला है, आशीष ये नहीं है कि आपके पास अच्छे बीवी बच्चे हैं, आपके पास अच्छे माता पिता है। ये आशीष नहीं है। हाँ, ये भी आशीष है परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर ने अच्छी आशीष और सबसे धन्य मनुष्य उस व्यक्ति को कहा है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाता है, सताव उठाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं जब से आया मेरे तो सताव चल रहे हैं, मेरा तो विरोध हो रहा है, और लोग तरह तरह की बातें कहते हैं कि तुमने पैसे देकर धर्म परिवर्तन कर लिया, अपनों ने त्याग दिया होगा, छोड़ दिया होगा, विरोध सह रहे होंगे, लेकिन ये आपके लिए यही आशीष है। सच्ची आशीष यही है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम संसार में मेरे कारण दुख उठाते हो, मेरे नाम के कारण अगर तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है, तो तुम आशीषित हो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस प्रतिफल के लिए बुलाया, उस आशीष के लिए बुलाया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने पहले मुझे सताया, वे तुम्हें भी सताएंगे। लोगों ने मेरी बातें मानी तो वे तुम्हारी भी बातें मानेंगे। क्या लोगों ने मुझे नहीं सताया? यीशु मसीह ने कहा है। तो जब यीशु मसीह को लोगों ने सताया तो क्या वे आपको और मुझे नहीं सताएंगे? वे बिल्कुल सताएंगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो चलेंगे तो सताव होगा। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास ही करते हैं और आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपका जीवन प्रभावित नहीं है और आपके जीवन में कोई सताव नहीं लाएगा, कोई विरोध नहीं लाएगा, कोई भी आप बातें यीशु मसीह के लिए नहीं आपको सताव उठाना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे का नाम के कारण तुम्हारा विरोध हो, तुम्हें सताया जाए, सब प्रकार की बुरी बातें तुम मेरे कारण सहो। इसी बात को परमेश्वर ने सबसे बड़ी आशीष के अंदर चुना है और गिना भी है। यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने संसार के सामने मुझे मान लिया तो स्वर्गदूतों के सामने और पिता के सामने मैं भी तुम्हें मान लूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि अगर हम इस संसार में जब हमारे जीवन में सताव आए, विरोध आए, हम यीशु मसीह का नाम हम अपने जीवन में महिमा देना हो, तब हम यीशु मसीह का इनकार ना करें, क्योंकि वो आशीष हमारी शैतान चुरा ले जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को इनकार करते हैं, उसके नाम को अनदेखा करते हैं, उसके नाम के कारण
लोगों में उसके नाम की बड़ाई को ना करके उसके नाम को, यीशु मसीह के नाम को लोगों के बीच में हम इग्नोर करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझे इस संसार में मान लोगे मनुष्य के सामने, तो मैं भी तुम्हें पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें मान लूँगा। तो अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो आशीष, वो महिमा, वो छुटकारा, वो आशीष, वो ब्लेसिंग जो स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, तो आपको इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज बहुत सी शिक्षाएं हैं जो आपको कहते हैं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करो, आपको घर मिल जाएगा, आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी, आपको बंगले मिल जाएगा, आपको छुटकारे मिल जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगी। हाँ, यीशु मसीह ये देता है, लेकिन यीशु मसीह ने एक वायदा किया है। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले तुम मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, तब सब वस्तुएँ तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम मेरे पीछे चलो, तुम्हारे पीछे सब वस्तुएं आ जाएंगी अपने आप। तुम्हें मांगने से पहले मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सब ज़रूरतों को जानता हूँ। पता है, जब हम यीशु मसीह में आते हैं और जब हमारा सताव होने लग जाता है, जब हमारा विरोध होने लग जाता है, लोगों में तरह तरह की बातें कहने लग जाते हैं, लोगों में सताने लग जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास करके बहुत गलत कर दिया। यीशु मसीह के पे ऊपर तो हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। और यहीं पे एक विश्वासी बहुत बड़ी गलती कर बैठता है और यीशु मसीह का इनकार करता है और यीशु मसीह उसके जीवन से दूर होते हैं। मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आप कुछ भी सहें इस संसार में, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम से वो सह रहे हैं तो आपको एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर जरूर देगा, और वो भी स्वर्ग में, जो कि अनंत जीवन का मुकुट प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। इससे पहले आपको इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना ही पड़ेगा। वो आपके परिवार में हो सकता है, वो आपके घर में हो सकता है, वो आपकी जॉब में हो सकता है, वो आपके आस पड़ोस में हो सकता है, वो आपके विरोध हो सकता है, वो आपके जीवन में बीमारी हो सकती है, वो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपके लोग आपसे दूर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड आपसे दूर हो सकते हैं। बहुत से प्रकार से हमें यीशु मसीह के नाम से संसार में विरोध देखना पड़ता है। आपके जीवन में कौन सा विरोध है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आज आप कुछ यीशु मसीह के लिए सह रहे हैं तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो मेहनत आप प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हो, जो यीशु मसीह के बलिदान के लिए आप यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हो, और आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार मैं संसार में ना करूँ, और निरंतर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव उठाते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके लिए एक अनंत जीवन, एक अनंत प्रतिफल जो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए धन्य हो तुम जो मनुष्य यीशु मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे सब प्रकार की बुरी बातें कहकर तुम्हें सताए, तब तुम आशीषित हो और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपके जीवन में सताव है, विरोध है, तो भी आप विरोध में भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे और आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उसे कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि यीशु ने आप वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। इस वीडियो को शेयर करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।